देखिए, चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? देखिए, आई 1 एम्पीयर हो गया, टाइम 1 सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक। धारा का क्या सूत्र है? I बराबर Q/T। Q का मान n ही रखते हैं, n आपसे पूछ रहा है, I का मान 1, n, E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ अपान में T कितना? 1। n बराबर क्या आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। बताइए, इसको हल करें तो देखो 10⁻⁹ ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम 10 × 10⁻18 लिख ले रहे हैं, बटे 1.6 पॉइंट हटा दें, 0 बढ़ा दें। ठीक। 16 चक्कर कितना हो गया? 96, 16 दूना 32, 16 × 25 80, 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 एम्पीयर की जब धारा प्रवाहित होगी तब इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड चालक से प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो ये तो आपके बात हो गई धारा की। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। देखिए, इसके बाद है हेडिंग आपकी आएगी धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी। देखो, कोई चालक हमारे पास दिया जाए और मान लीजिए जैसे ये चालक है, ये चालक का परीक्षित क्षेत्रफल है। ठीक, चालक का परीक्षित क्षेत्रफल A मान लीजिए। ठीक, ये भी हो सकता है, किसी भी चालक को हम बहुत सारे परिच्छेदों से निर्मित मान सकते हैं, है? इसके बहुत सारे परिच्छेद निकाल सकते हैं। ठीक, अब जैसे हमने ये परिच्छेद ले लिया और इसका एरिया क्या है? A, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I करंट इससे फ्लो कर रहा है। ठीक, I करंट इस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है। ये एरिया जो हमने लिया है इसके लंबवत I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो धारा घनत्व जो होता है इसको हम J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर होता है I/A। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उसके लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कोई चालक जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से उसके लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चालक लिखते हैं, यहां पर डिफाइन करते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर क्या हो जाएगा? I/A। देखो, J बराबर हो जाएगा I/A। अब हमने ले लिया ये कोई क्षेत्रफल, देखिए ये किसी चालक का परिच्छेद एरिया ले लिया। ठीक, और करंट इस प्रकार से आया, आगे निकल गया। कितना करंट निकला इससे? I करंट फ्लो कर गया। ठीक, इसका एरिया क्या है? A, और करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे? I। ठीक, तो I और A का जो रेशियो होगा उसको आप बोलेंगे धारा घनत्व। ठीक, इसको ऐसे बना दें। देखिए, करंट आया और इस क्षेत्रफल से होकर ये निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से करंट फ्लो कर गया इसके भीतर से। तो I/A जो है चालक के लिए धारा घनत्व। देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर हो गया धारा का मात्रक
और मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का मात्रक, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा निकाल सकते हैं, विमी सूत्र। विमी सूत्र इसकी निकालेंगे तो देखो आई का विमी सूत्र क्या है, आई अपान ए करेंगे, जे बराबर आई का विमी सूत्र ए और क्षेत्रफल का कितना है L2, तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा L-2A। तो विमी सूत्र इसका लिख देंगे L-2A। और ये क्वांटिटी कैसी है, तो ये क्वांटिटी जो है सदिश है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक, अब जब क्वांटिटी सदिश है तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो दिशा के बारे में भी इसके लिखेंगे, दिशा। तो देखो धारा घनत्व की दिशा जो होती है वो वैद्युत धारा की दिशा में होती है। जिधर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उधर ही धारा घनत्व की दिशा होती है। तो यहां पर लिख देंगे इसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है, या यहाँ ये भी लिखा जा सकता है, आप जानते हैं वैद्युत धारा किधर बहती है, वैद्युत धारा बहती है धनावेश प्रवाह की दिशा में या ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा में। जिधर धनावेश चलता है उधर धारा बहती है, या ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इसकी दिशा लिखी जा सकती है वैद्युत धारा की दिशा या धनावेश प्रवाह की दिशा, या लिख सकते हैं ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा में। ठीक, ये तो बात हो गई कब, जब वैद्युत धारा इसके इस क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होती है। ठीक, अब बात आती है यदि वैद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित ना हो। ठीक, यदि वैद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित ना हो, क्षेत्रफल से किसी कोण पर प्रवाहित हो। ठीक, देखो एक चीज और होती है, क्षेत्रफल की हमेशा दिशा होती है, क्षेत्रफल की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। जैसे हम कोई एरिया ले लें, तो जैसे मान लीजिए ये कोई तल है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ही है। ठीक, किसी क्षेत्रफल की दिशा उस पर हमेशा खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। जैसे ये बोर्ड का तल है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इस पर खींचे गए अभिलंब बाहर की या अंदर की, दोनों हो सकती है। ठीक, लेकिन इस तल के लिए इधर होगी, पीछे वाले तल के लिए पीछे क्यों होगी। तो ये तब है मेरा सूत्र जे बराबर आई अपान ए, जब वैद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होती है। यदि वैद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित ना होकर किसी कोण पर प्रवाहित हो, देखिए समझना इसको। देखिए आपको दिया गया कोई एरिया, आपको कोई ऐसे एरिया दिया जाए, ठीक, और इस एरिया पर अभिलंब किधर होगा, ये अभिलंब होगा। भाई एरिया की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो अभिलंब आपका ऐसे जाएगा। ठीक, और वैद्युत धारा की डायरेक्शन आपकी ये है, वैद्युत धारा इस डायरेक्शन में ऐसे बह रही है, वैद्युत धारा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये वैद्युत धारा की दिशा है। ठीक, मतलब क्षेत्रफल अगर झुका होगा, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा, ये क्षेत्रफल की दिशा। ठीक, यहां पर लिखें यदि वैद्युत धारा की दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए, क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा से, अभिलंब की दिशा से थीटा कोण बना रही, मान लो थीटा कोण बना रही, थीटा कोण बनाए, पहले समझ लीजिए ये एंगल आपको थीटा दिया जाए। ठीक, मतलब वैद्युत धारा की डायरेक्शन और क्षेत्रफल पर जो लंब खींचा गया है उसकी डायरेक्शन के बीच का कोण थीटा हो, तो धारा घनत्व तो जे बराबर होगा आई अपान ए कॉस थीटा। आई अपान ए कॉस थीटा कैसे होगा समझिए। देखिए आपको चाहिए थे धारा की दिशा में क्षेत्रफल, और धारा की दिशा में क्षेत्रफल इसका एक घटक निकालेंगे, वो आपका निकल आएगा ए कॉस थीटा। ये इधर है तो इसका एक घटक इधर निकल कर आएगा। देखो दरअसल एरिया आपका ऐसे हो गया है,
ऐसी कंडीशन है क्वेश्चन की, एरिया आपका ऐसे हो, मतलब काल्पनिक एरिया जो a cos थीटा घटक निकला है वो इस क्षेत्रफल का निकला हुआ है। तो धारा की डायरेक्शन में क्षेत्रफल का घटक जो आएगा a cos थीटा होगा। और जो आपने अभी डिफाइन किया है कि जैसे हमने ये एरिया लिया है, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर धारा फ्लो कर रही है और इसका जो इसकी दिशा है वो भी इसके परपेंडिकुलर है, तो आई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब सूत्र था जे बराबर आई अपान ए। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि सेम डायरेक्शन में आई और ए ना हो, बल्कि आई जो है एक ही दिशा से थीटा कोण बनाए, तो सूत्र हो जाता है जे बराबर आई अपान ए cos थीटा। यहां से आप लिख सकते हैं इसको आई बराबर जे ए cos थीटा, वेक्टर रूप में लिख सकते हैं आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आई बराबर क्या लिख सकते हैं जे डॉट ए। इसका मतलब वैद्युत धारा जो होती है धारा गुणन तो क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होती है, तो ये लिख सकते हैं, अर्थात धारा गुणन तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होती है, ठीक है, अदिश गुणन के बराबर होती है। देखिए आप इस वाली स्थिति को एक बार और समझ लीजिए कि हमने थीटा कोण कैसे लिया, फिर से आपको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए वैद्युत धारा की डायरेक्शन तो यही है, ये तो इधर ही फ्लो कर रही है, ये वैद्युत धारा की डायरेक्शन है, ठीक, और इसमें कोई क्षेत्रफल ऐसे रखा हुआ है, कोई क्षेत्रफल ने ले लिया इस प्रकार से रखा हुआ है और करंट फ्लो कर रही है। तो देखो क्या करते हैं हम, क्षेत्रफल पर अवलंब खींच लेते हैं। अगर आप क्षेत्रफल पर यहां से या यहां से अवलंब खींचेंगे तो वो इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा। क्षेत्रफल का अवलंब ये है ए, ये आई, तो ए और आई के बीच का कोण कितना बना, थीटा बना, ठीक। तब सूत्र होता है धारा गुणन के जे बराबर आई अपान ए cos थीटा। और ये एरिया वास्तव में आई की दिशा वाला हमें क्षेत्रफल चाहिए, और आई की दिशा वाला क्षेत्रफल यहाँ पर ए का घटक निकलेगा ये cos थीटा। पिछले फार्मूले में आपका जहां पर ए है वहां पर cos थीटा आ जाएगा अगर ऐसी स्थिति है। और अगर ये क्षेत्रफल ऐसे परपेंडिकुलर ही धारा के रखा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, जे बराबर आई अपान ए ही लगा देंगे। लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में जो आपका धारा घन होता है वो जे बराबर आई अपान ए ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके जो चालक होते हैं सब चालकों में धारा जो फ्लो करती है वो उसके परीक्षित क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर ही फ्लो करती है, ठीक। तो देखिए आज आपने जो है धारा और धारा को पढ़ा है, टॉपिक को तैयार कीजिए और इन पर आपके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कि किसी धात्विक चालक में धारा प्रवाह को समझाना होगा या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग के विषय में बात करेंगे, ठीक है। उनका औसत वेग क्या है, ठीक, उनका अगर वैल्यू क्षेत्र लगा दें कोई तो उनका वेग क्या हो जाएगा, ठीक, टक्करों के बीच में टाइम कितना लगेगा, ये सब नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आज आप दो टॉपिक तैयार कीजिए।